नाज़रीन आदाब अर्ज़ है, एडीएन उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ शेख जुबैर। खबरों के आगाज से पहले एक नज़र डालती है आज के हेडलाइंस पर। वैक्सीनेशन के साथ कोविड टेस्ट में इजाफा करें, जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने दी इंतजामिया को हिदायत। MIM ने किया ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर उर्दू जबान के प्रोग्रामों को दोबारा नश्र करने का मुतालिबा। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इदारे अदब औरंगाबाद और मस्कत कंस्ट्रक्शन कंपनी की जानिब से एक रोज़ा कौमी सेमिनार का इनेकाद। अब खबरें तफसील से। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने हिदायत दी कि वो जिले में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन के साथ कोविड टेस्ट कराने पर तवज्जो दें। कॉर्पोरेशन में हेल्थ ऑफिसर ने एडीएन से बात करते हुए इत्तला दी। टास्क फोर्स मिटिंगची जी डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स कमिटीची जी आज मिटिंग झाली, तर त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने ह्या ज्या काही नंबर ऑफ केसेस कोविडच्या आता वाढता आहेत त्यासाठी सर्वांनी काळजी घेणं गरजेचं आहे। ज्यांचं वॅक्सिनेशन राहिलेलं आहे त्यांचं 1-to-1 जाऊन वॅक्सिनेशन करून घ्यायचं आहे। आणि महापालिकेतर्फे जी काही आमच्याकडं लाईन लिस्ट आहे तर डोअर टू डोअर वॅक्सिनेशन आपण करत आहोत। मास्क आणि मेडिकल कॉलेजच्या भट्टाचार्य मॅडमसुद्धा तिथं उपस्थित होत्या, तर त्यांनी अबाउट या व्हेरियंटबद्दल वगैरे त्यांनी सांगितलेलं आहे। तर जे काही सध्या नंबर ऑफ पेशंट आपल्याकडं ॲडमिट सध्या 23 पेशंट आपल्याकडं ॲडमिटेड आहेत, म्हणजे पूर्ण शहरामध्ये GMCला, मेल्ट्रॉनला, प्रायव्हेट हॉस्पिटल्स आहेत त्या सर्व हॉस्पिटल्समध्ये। तर असं गंभीर स्वरूपाचं जरी कोणी त्याच्यामध्ये रुग्ण नसेल तरी पण जे कोमॉर्बिड रुग्ण होते मागच्या 8-15 दिवसामध्ये ज्यांना ट्युबरक्लोसिस वगैरे होता आणि ज्यांना फुफ्फुसाचं मग नंतर कोविड डिटेक्ट झाला आणि फुफ्फुसाचं इन्फेक्शन झालं, तर अशा यांना हाय फ्लो लावावा लागलेला आहे ऑक्सिजन। तर या दृष्टीने जे काही नंबर ऑफ केसेस वाढत आहेत त्याच्यासाठी पूर्ण प्रिकॉशनरी मेजर्स सर्वांनी घ्यायला हवे या ह्याच्यावर पूर्ण डिस्कशन झालेलं आहे। इदारा उर्दू अदब औरंगाबाद और मस्कत कंस्ट्रक्शन कंपनी की ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा कौमी सेमिनार रस्म इजरा और मुशायरा मुनक़िद किया गया। इदारा अदब औरंगाबाद और मस्कत कंस्ट्रक्शन के ज़ेर एहतमाम आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में एक रोज़ा कौमी सेमिनार बउनवान डॉक्टर महताब आलम एक हमाजहद शख्सियत का इनेकाद अमल में आया। इस सेमिनार में डॉक्टर महताब आलम की नावल बाज़ार अदब का रस्म इजरा मेहमानान के हाथों अमल में आया। डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल बहैसियत सदर सेमिनार में मौजूद रहे, जबकि मेहमानान खुसूसी के तौर पर शहर के नामवर अदीब और तालीमी हलकों से वाबस्ता शख्सियात मौजूद थी, जिनमें मौलाना आज़ाद कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मजहर फारूकी साहब, शहाब अफसर खान, असलम शरीफ, प्रोफेसर सलीम मोहिउद्दीन मौजूद थे। साथ ही मेहमानान एजाज़ी के तौर पर ख्वाजा अमीनुद्दीन MM खान मौजूद रहे। सेमिनार में प्रोफेसर सलीम मोहिउद्दीन, डॉक्टर अतीक अहमद कुरैशी, डॉक्टर SM शकील और डॉक्टर साजिद अली कादरी ने मकालाजात पेश किए। सेमिनार में निज़ामत के फ़राइज़ खान मुकीम खान ने अपने मुनफरद अंदाज में अंजाम दिए और इदारे अदब के सेक्रेटरी अजहर शकील के शुक्रिया पर सेमिनार का इख्तिताम अमल में आया। इस नावल में वो सारे मंजर देखने को मिलते हैं जो आज अदब के बाजार में उर्दू ज़बान और अदब की धांधली और चपकलिश के वाक़यात रोज़ बरोज़ रोनुमा हो रहे हैं। इस नावल के ज़रिए ज़बान, तहज़ीब और सक़ाफ़ती ज़िंदगी की ज़बू हाली का नुहा बयान किया गया है। इस नावल की हल्की सी खूबी पर मैं रोशनी डालते चलूँ। इसमें सबसे अहम बात उर्दू की तारीख, खुसूसन औरंगाबाद देवगिरी का जिक्र, दिल्ली से आने वाले बादशाहों की ज़बान, यहाँ की मकामी बोलियाँ महताब साहब ने अहद बाहद इसे पेश किया है। इस नावल के ज़रिए मौसूफ ने इस दर्द का इजहार किया है, यानी जो औरंगाबाद की अदबी खिदमात को तारीख़ अदब शुमाली हिंद वालों की तरफ इशारा किया है, जो पसे खुश डालते हुए दिखाई देते हैं।
इसके अलावा इस शहर की उन इमारतों का भी जिक्र भरपूर अंदाज से किया गया है जो इस नावल की फनी चाशनी के मुताबिक है। मेहताब आलम ने अपने नावल के जरिए अदब के गिरते हुए म्यार को वाज़ेह किया है। इस ज़िमन में चंद इक़्तिबासात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि कोट, अरे तुम लोग अदब की महफिल में क्यों शोर कर रहे हो, कुछ शऊर की बातें करो। अच्छा प्रोफेसर साहब ये बताइए कि शोर और शऊर में क्या फ़र्क है। वो कहता है कि सिर्फ ऐन का फ़र्क है। ये ऐन से क्या मुराद है? इल्म, अमल और अकल है। समझा नहीं? इल्म अमल की बात करोगे तो शऊर कहलाएगा, वरना शोर होगा। दूसरा एक इक़्तिबास है कि तो सुनो, ज़बान तहज़ीब की अलमबरदार होती है और तहज़ीब ज़बान का सहारा पाकर अदब तख्लीक करती है। गोया अदब तहज़ीब का अलमबरदार हुआ। दादी साई चुप हुई और मुँह में से पान की पीक को उगलदान में थूकते हुए बोली, अदब हकीकतन एक रिकॉर्ड है उन तमाम तजर्बात और एहसासात का जिनसे एक इंसान अपनी ज़िंदगी में दो चार होता है। सस्ते अनाज की दुकानदारों के मुख्तलिफ मतालबात को लेकर ऑल इंडिया महाराष्ट्र स्टेट सस्ते अनाज दुकानदारों और केरोसिन लाइसेंसिंग फेडरेशन की जानिब से आज सप्लाई ऑफिस के सामने मुजाहरा किया गया। आंदोलनाची भूमिका स्पष्ट करायच्या पूर्वी मी तुम्हाला एक सांगतो की शासनाने आम्हाला ज्यावेळेस ई पोस्ट मशीन देण्यात आलेलं होतं, ई पोस्ट मशीन देते त्यांनी सांगितलं की जे दुकानदार तुम्हाला 100% ऑनलाईनमध्ये वितरण करतील अशा दुकानदारांचं आम्ही कमिशन वाढ ही करण्यात येईल, परंतु आमचं 100% होणेसुद्धा गेल्या 4-5 वर्षापासून त्या आमचा कमिशनचा मुद्दा ते कमिशन त्यांनी वाढ केलेले नाही आहे। आमचं एकच म्हणणे वर्ल्ड फूड प्रोग्राममध्ये 440 रुपये जो मुद्दा आलेला आहे त्याप्रमाणे भारतातील महाराष्ट्र राज्यातील या तालुक्यातील सर्व रास्ताबद्ध दुकानदारांना सम प्रमाणामध्ये 440 रुपये पर क्विंटल कमिशन देण्यात यावं आणि ऑनलाईनमध्ये ज्या चुका झालेल्या आहे ह्या ऑनलाईन लाईनमध्ये आधार कार्ड शेडिंग असेल किंवा नावाची चुकी झालेली असेल ह्या सर्व चुका शासनाने ह्या त्वरित आमच्या सोडून देण्यात यावं, म्हणजे जेणेकरून लाभार्थ्यांना आम्हाला माल देण्यास अडचण होणार नाही आहे। ई पोस्ट मशीन हे 2Gचं असल्यामुळे लाभार्थ्यांना माल वाटप करण्यासाठी आम्हाला खूप मोठ्या प्रमाणात अडथळे निर्माण होतो, म्हणून शासनाने आम्ही गेल्या वर्षी 4G आणि 5Gचं मशीन देण्यात यावं असं त्यांना आम्ही मागणी केली, परंतु अद्याप त्यांनी दिले न दिल्यामुळं आजही रास्ताबद्ध दुकानदारांना त्या मोठ्या रोषाला समोर जाऊन ग्राहकाच्या मनामध्ये जो गैरसोय झालेला आहे, गैरसमज होतो त्याचा रोष का आमच्यावर येतो आणि दुकानदार हा बळीचा पाकरा होतो। याने कारणाने आम्हाला कोणत्याही परिस्थितीमध्ये कमिशन वाढ करणे हा सगळ्यात मोठा मुद्दा आहे। वर्ल्ड फूड प्रमाणे 440 रुपये देण्यात यावे आणि ज्या महिन्याचा माल त्याच महिन्यात देण्यात यावा अशी आमच्याला शासनाला विनंती आहे, कारण की आज परिस्थिती अशी आहे की गेल्या 3 महिन्यापासून औरंगाबाद शहर असेल किंवा महाराष्ट्र राज्य असेल पूर्ण राज्यामध्ये तांदूळ विक्रीच्या बाबतीत, तांदूळच्या नियंत्रणा बाबतीत आणि वाटप करण्याच्या बाबतीत थोडी जी सुरळीत चाललेली यंत्रणा ही विस्कळीत झालेली आहे। एकनाथ शिंदे के वजीर आला के तौर पर हलफ लेने के बाद औरंगाबाद में बागी एमएलए संदीपान भुमरे ने पोस्टर लहराकर शिवसेना से खुली अपील की। शिवसेना के एमएलएज की बगावत के बाद शिवसेना ने एक बार फिर अपनी कमर कस ली है और शिवसेना के लीडरान, जिला सरबराहान और दीगर ओहदेदारान कॉर्नर मीटिंग्स, रैलियों के जरिए शिवसेना की गिरफ्त मजबूत कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने वजीर आला के तौर पर हल्फ लेते ही उनकी डेडलाइन खत्म हो गई है। शिवसैनिकों ने इस तरह के बैनर औरंगाबाद में लगा रखे हैं, जबकि एकनाथ शिंदे के वजीर आला के तौर पर हल्फ लेने के बाद औरंगाबाद में बागी एमएलए संदीपान भुमरे ने पोस्टर जगह जगह औरंगाबाद में लगाए हैं और शिवसेना को खुली चेतावनी दी है। काबिल जिक्र बात यह है कि इन दोनों सेनाओं में बाला साहब ठाकरे को नुमाया मकाम दिया गया है। 7 से 8 जुलाई को ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ भिक्खू की जानिब से PES इंजीनियरिंग कॉलेज में डॉक्टर उपगुप्त महातेरू की इश्तराकियत से एक कन्वेंशन मुनाकिद किया गया। इस बात की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। अखिल भारतीय भिक्खू संघ यांच्या विद्यमाने महाराष्ट्र प्रदेश भिक्खू संघाचं अधिवेशन 7 आणि 8 जुलै रोजी महाविहार चौका लोकोत्तरा इथे संपन्न होत आहे। महाराष्ट्रामध्ये भिक्खू संघाचं संघटन करणं आवश्यक आहे। आचारसंहिता, भिक्खूंच्या समस्या, धम्मप्रचार आणि प्रसारातील येणारे अडथळे या बाबतीतला तिथे चर्चा होणार आहे आणि महाराष्ट्राची कार्यकारिणी निवडण्यात येणार आहे आणि अशी पूर्ण स्टेटमधल्या कार्यकारिण्या निवडून मग भारतीय पातळीवर अखिल भारतीय भिक्खू संघाचं अधिवेशन घेण्यात येणार आहे। त्याशिवाय या परिषदेसाठी दिल्लीवरून आमचे संघानुशासक वदंत करुणानंद महाथेरो,
मदन दांगुलीमाल शाक्यपुत्र महाथेरो हे कार्यक्रमाचे परिषदेचे अध्यक्ष आहेत आणि महासचिव मदन प्रज्ञादीप महाथेरो बुद्धगया, मदन धम्मसेवक महाथेरो मुळावा ही ज्येष्ठ मंडळी या परिषदेसाठी उपस्थित राहणार आहेत। आणि 8 तारखेला सायंकाळी 5 वाजता PS इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या अशोका सभागृहामध्ये उपासकांसाठी खुलं सत्र ठेवण्यात आलं आहे 5 ते 9च्या दरम्यान। तिथे उपासकांची प्रश्नमंजुषा, चर्चा, उपासकांनी सुद्धा प्रश्न विचारावेत आणि त्याची उत्तरं देण्यात येईल, धम्मदेशना असा एक कार्यक्रम। कारण त्या दिवशी 8 जुलै हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्थापन केलेल्या पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीचा वर्धापन दिन आहे। त्या निमित्ताने तिथे सभागृहामध्ये 8 तारखेला हा कार्यक्रम होणार आहे। म्हणून उपासक उपासिकांनी 8 तारखेच्या ओपन सेशनमध्ये 5 वाजता PS इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या अशोक सभागृहामध्ये उपस्थित राहून लाभ घ्यावा आणि चौक्याला जे भिक्खू संघाचं कमी 500 भिक्खू महाराष्ट्रामधून उपस्थित राहणार ज्येष्ठ भिक्खू, त्या भिक्खूच्याही सेवेचा सर्व उपासकांनी लाभ घ्यावा आणि हा अधिवेशनाचा कार्यक्रम यशस्वी करावा अशी मी सर्व उपासक उपासिकांना, बौद्ध बांधवांना आग्रहाची सूचना करतो। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद जल्द हाजिर होंगे। वक्फे के बाद आपका इस्तेकबाल है। MM पार्टी की जानिब से जारी एक बयान में ऑल इंडिया रेडियो के औरंगाबाद स्टेशन पर उर्दू ज़बान के प्रोग्रामों को दोबारा नशर करने का मुतालबा शारिक नक्शबंदी ने एडियन से बात करते हुए कही। आकाशवाणी के एक प्रोग्राम को बंद करके जो है तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है तो ये हमारी संस्कृति के ऊपर हमला कर रही है। आज MP इम्तियाज़ जलील साहब के आदेश पर हम तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता वॉलंटियर्स औरंगाबाद आकाशवाणी से जो सबरंग का प्रोग्राम अचानक बंद कर दिया गया उसका विरोध जताने के लिए और अपने इलाके के सेंटिमेंट्स को पहुंचाने के लिए आज स्टेशन डायरेक्टर से मुलाकात करने आए थे। हमारा सीधा कहना यह है कि सबरंग जो है तो सिर्फ एक उर्दू का प्रोग्राम है ऐसा नहीं है, बल्कि सबरंग जो है तो औरंगाबाद और मराठवाड़ा की संस्कृति और कल्चर का एक हिस्सा है। इस सबरंग प्लेटफॉर्म के ज़रिए कई सारे नौजवानों को यहाँ पर अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करने का मौका मिलता था। सबरंग के अंडर में जो है तो करियर गाइडेंस प्रोग्राम होते थे, एजुकेशन बेस्ड कई प्रोग्राम होते थे, कल्चर से रिलेटेड प्रोग्राम हुआ करते थे और इस प्रोग्राम को अचानक बंद कर दिया गया। हज़ारों और लाखों की तादाद में आज भी इस सोशल मीडिया के दौर में ऐसे लिसनर्स हैं, ऐसे लोग हैं सुनने वाले सबरंग को जो कई सालों से सुनते आ रहे हैं। 46 साल से चलने वाले इस प्रोग्राम को अचानक बंद कर देना हम समझते हैं कि उर्दू के ऊपर और औरंगाबाद वासियों के ऊपर जो है तो जुल्म है, नाइंसाफ़ी है। इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हम यहाँ पर बात पहुँचाने के लिए आए थे। स्टेशन डायरेक्टर ने हमसे कहा है कि वो हमारी बात दिल्ली तक पहुँचाएंगे। महेश नगर में एक बार को फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा करते हुए ऑल इंडिया पैंथर क्रांति वीर सेना की जानिब से डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने जंजीरी मुजाहरा किया गया। पंचम हॉटेल
औरंगाबादमध्ये आपल्या अपेक्स हॉस्पिटल या लाईनला आहे, लक्ष्मीश नगरमध्ये. आणि ही हॉटेलला पार्किंग नाही आहे. पार्किंग जी तर ती रोडवरतीच लोक गाड्या लावतात, दारू पिणारे धिंगाणा करतात. तिथं सर्व हॉस्पिटलच आहे त्या लाईनला. आणि या लोकांना आपण वारंवार पत्रव्यवहार करून आणि अजून कोणती कारवाई केलेली नाही आहे. आणि ती पार्किंगच्या जागेवरती हॉटेल चालू आहे बाहेरची, तिथं दारू पिणारे धिंगाणा करतात. लेडीज जातात येतात तिथून, मुली, शाळेतले विद्यार्थी. SFSची शाळा समोरच आहे तिथं. आणि हॉस्पिटलचे पण काही तिथं पेशंट येते जाते, त्यांना बी त्रास होतो खूप तिथं. त्यामुळं आपण हे उपोषण लावलेलं आहे इथं की ती हॉटेल बंद करण्यात यावं म्हणून. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में बगैर किसी पेशगी इत्तला के सिक्योरिटी गार्ड्स को बरतरफ कर दिया। उन्होंने एडीएन से बात करते हुए अपने मुतालबात पेश किए। दरवेळेसचं आहे की आता एक 11 महिना पहिले टेंडर चेंज झाला, तर हे जेवढे पण सुरक्षा रक्षक याच्यातला एक पण माणूस घेण्यात नाही आला. त्यावेळेस पण लोकशाही मार्गाने आंदोलन करावं लागलं, त्यावेळेस काही लोकांना घेतलं. आता पण तोच प्रश्न निर्माण होतो की टेंडर चेंज झाला का काढून टाकायचं. मागील 10 ते 12 वर्षापासून आम्ही टोटल सुरक्षा रक्षक 80 टोटल काम करत आहे. पण त्या कामात कुठंतरी व्यत्यय येत आहे. नवीन कंपनी आली की हर वेळेस हाच प्रकार होतो की आम्ही आमचे पद्धतीनं नवीन लोक भरू, तुम्ही घरी जा. याच्या अगोदर पण हाच प्रकार झाला होता आणि आता पण हाच प्रकार झाला. राहिली दुसरी गोष्ट, जेव्हा कोविड होता, कोविडच्या पिरियडमध्ये इथं एकही कर्मचारी किंवा अधिकारी कोणीच नव्हतं विद्यापीठात. फक्त हे टोटल 80 सिक्युरिटी गार्ड होते. 2005 पासून मी इथं काम करतो. कोविडमध्ये सुद्धा जे इथं लोकांनी डबे दिलेले खाल्ले आम्ही, पण त्यांनी जे इथं शिक्षणाची आट ठेवली आता अशी का 10वी पास पाहिजे म्हणून. आणि काही लोक बिना शिक्षणाचे सुद्धा घेतलं सर त्यांनी. सर आम्ही गेल्या 10 विद्यापीठामध्ये सर सुरक्षा पदावर काम करते सर. सदर यांचं निवेदन काढल्यामुळे सर आम्हाला सर गेल्या 4 वर्ष त्यांनी पहिले फिजिकल ट्रेनिंग घेतलं सर, पेपर घेतले सर. आणि आता सर ते आमचा निकाल आणा सर टाळाटाळ करत आहे सर. आणि सर हॅरॅसमेंटसुद्धा त्यांनी लावली. आम्ही तिथं सर सकाळपासून उपाशी गेलो सर, पण सर त्यांनी कोणत्या पेपर किंवा सर निकाल लावलेला नाही. फक्त आम्हाला सर उडवाजली उत्तरं देत आहे सर, प्रशासनसुद्धा आणि सर कंपनी सरसुद्धा. खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले फिर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। वैक्सीनेशन के साथ कोविड टेस्ट में इजाफा करें, जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने दी इंतजामिया को हिदायत। MIM ने किया ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर उर्दू जबान के प्रोग्रामों को दोबारा नश्र करने का मुतालिबा। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इदारे अदब औरंगाबाद और मस्कत कंस्ट्रक्शन कंपनी की जानिब से एक रोजा कौमी सेमिनार का इनेकाद। तो ये थी आज की अहम खबरें। कल फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक देखते रहे एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की। आदाब।